जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू गिरजा फैमिली। आज मैं आपके सामने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 31, ये अंतिम अध्याय है इसका। तो आज हम सुनेंगे इसके बारे में। तो देखिए, आप ठाकुर जी की कृपा से ये जो पूरा महीना पुरुषोत्तम महीना हमारा समापन पे आया है। और ठाकुर जी की कृपा से ही हम जग पाए, वरना तो कोई भी ऐसे जल्दी से इतनी ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहीं उठ के नहा सकता, क्योंकि जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी किसी पे, तो वो कुछ भी जरा सा भी कदम नहीं उड़ा सकता सेवा के लिए। तो आपके ऊपर असीम कृपा है, तभी आप देखो ये महात्म भी सुन पा रहे हो, उनकी सेवा भी दे पा रहे हो गोविंद के लिए, और उनके लिए स्नान भी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ठाकुर जी का प्रेम चाहिए ना। और बाकी देखो, ठाकुर जी अपनी आप ही पता पूरी कर देते हैं। हमारी बहुत ही कोई इच्छा होती है इस जन्म की, अगले जन्म की, मतलब सब पूरे कर देंगे, जो भी है मोक्ष मिलेगा हमें। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ठाकुर जी का प्यार चाहिए बस, बाकी तो फिर चीज़ें वो अपने आप ही दे देते हैं। वो वैसे भी बहुत ख्याल रखते हैं, आगे आगे कदम बढ़ाते नहीं, हम पहले से सुविधा रखते हैं हमारे लिए। तो इस तरह से इसीलिए तो ठाकुर जी का प्यार ही होना चाहिए लाइफ में, अपने परिवार में बना रहना चाहिए। ठाकुर जी जैसे आप सबके भागवत में हमने सुना है, इसमें महात्म में आपने हर किसी की रक्षा की, हर किसी के साथ अपना प्रेम आशीर्वाद बनाया हुआ है, वैसे ही बनाए रखना हम पर भी, और सुनने वाले पे भी। जो जो ये कथा सुन रहे हो उसके ऊपर भी बनाए रखना। ठाकुर जी सभी पर जो जो आपकी सेवा में अपना नाम भी याद करते हैं, उसको भी एक पल के लिए सुनियो जाए ये गाथा। सबको आपका ब्लेसिंग मिले, आपके आशीर्वाद मिले, हम सबको, हमारे पूरे परिवार को, इस तरह से। तो शुरू करते गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः। गुरु कृपा है कि नहीं होती मे भी, तो फिर हम नहीं कर पाते कुछ भी। तो उस ठाकुर जी की कृपा के साथ साथ गुरु कृपा भी होनी जरूरी है। तो जय गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार की कथा। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले, हे बद्रीपति, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है। इसे स्पष्ट कहिए, मुझसे कहिए। तो यहाँ कांसे का दान बताया गया। देखो कांसे का, जिसमें नहीं होगा तो हम प्लेट भी ले सकते, स्टील की नहीं तो उसमें जाके किसी भी बर्तन में रख सकते, डोंगे में। हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी ने से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधे, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन श्री शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उम्मा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपने, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्राह्मण का दान है, उसको देना चाहिए। संपुटाकार वही बता रहे हैं इसको, जो मालपुए वाला ना, 33 मालपुए वाला हमें दान करना है। चाहे किसी ने व्रत किया है नहीं किया, ये पुरुषोत्तम जानता है या नहीं जानता, ठीक है ना, उसको भी ये 33 पुए का दान करना जरूरी होता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटे बड़े जैसे भी बना सकते हो, पर 33 होने चाहिए गिनने में। फिर उसको 10 रुपये जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखिए और दे दीजिए पंडित को। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्राह्मण का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, यह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्राह्मण के बदले में कांसे का संपुट बनवाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करे। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि विभव हो तो 30 संपुट देवे, विभव हो तो। और दुर्जटी, भगवान के उपकार और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मण को देकर तथा व्रत विधि का पूर्ण अत्यंत प्रसन्न हुई। सूजी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, जब साधनों से श्रेष्ठ ये पुरुषोत्तम मास है, तो इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मेरे को ऐसा निश्चय हुआ। केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से ही मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा मेरा मत है।
इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ विशेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत बोले, मुनिश्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ का चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, न श्रवण करते, न मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्य में अधम है, इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र श्रेष्ठ स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में आसक्त शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरे की सह्या पर नहीं करें और कभी असत्यवाचित नहीं करें, कभी भी झूठ नहीं बोले, यानी कि कभी दूसरे की निंदा नहीं करें, प्राण को नहीं खाएं और दूसरे की क्रिया को नहीं करें। सत्ता त्याग ब्राह्मण को दान देवे, धन रहने पर सत्ता करने वाला रौरव नरक को जाता है, धन होते हुए भी नहीं करता, जो उसके लिए बोल रहे हैं नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। ये वह पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रधुम्न, शत्रुधुम्न, यौवनाशु और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जाप कर पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, 2 भुज वाले मुरलीधर, शोभमान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, ये गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को भी नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा। हे विप्र लोग, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदरपूर्वक श्रद्धा सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से होता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है, यानी कि परिक्रमा करते पृथ्वी की जो करता है ना, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से ही होता है, खाली सुनने से ही होता है, इनकी जो कथा सुनते हैं। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात हूण आदि हैं वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वे तीनों कुलों को उद्धार करके जहाँ गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं ऐसे दुर्लभ गोलों को जाता है। और जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर गृह में रखता है उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे कि वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनयपूर्वक सूजी के पुत्र से बोले। ऋषि बोले, लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो, तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए हैं। हे पुरानी कथा में पुराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद की कथा अमृत के पान में लाल नैमिषारण्य इसमें स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहेगी तब तक वे इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूजी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि ये प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्मा इच्छित अर्थों को देने में कल्पवृक्ष ही है।
इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म श्रवण फल कथनम नाम 31 इति। तो हमारा यह अध्याय संपूर्ण हुआ पुरुषोत्तम मास ठाकुर जी की कृपा से। तो एक तो हमारे माधव के लिए बनता है ना, जय राधा माधव। तो निर्मल मन से राधा कृष्ण का ध्यान करें। इस अति पावन मंगलकारी अधिक मास में ज़्यादा कुछ ना कर सके तो सिर्फ उनका नाम और ध्यान करें। नाम आप कोई भी काम करते हुए अपने मन में ले सकते हैं, जो भी नाम आपको पसंद होता है। ज़्यादा मुश्किल मंत्र जपने में परेशानी हो तो सिर्फ श्री राधे का जाप करिए, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। और गुप्त रूप से प्रेम रूपी सरकार को मनाइए, वो मान गए तो आपका जीवन प्रेम, खुशी और बेवफता से भर देंगे। हमारी जो युगल जोड़ी है हमारे राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा की जय हो। तो आपने देखा किस तरह से हमारा ये भागवत कंप्लीट हुआ। हरे कृष्णा। प्रेम से और भाव से हर वक्त हम हर श्वास में हमें नाम जपते रहना है। ऐसा नहीं पुरुषोत्तम मास का समापन हो गया तो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो उनके प्रेम से जुड़े रहने के लिए हमें उनका नाम का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारी रिचार्ज होती है नाम जपने से। तो खूब नाम जपिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए और ठाकुर जी से उनकी रक्षा के लिए विनती कीजिए और उनके ऊपर भी ब्लेसिंग दीजिए कि उनकी कृपा रहे तो उनकी सेवा भी हो सके, हम सभी आपकी सेवा कर पाए। हे मेरे गोविंद, ऐसी कृपा हमेशा बरसाना हम सब पे। राधे।